अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली। उर्दू पॉइंट के सेगमेंट मीट विद द स्टार्स में आज हम जिन स्टार्स के पास मौजूद हैं उनका तारुफ अगर करवाया जाए तो सबसे पहले नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम लेना लाजमी है। यानी इनका इस घराने का ताल्लुक़ जो है वो कवाली घराने से है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान के साथ एक हारमोनियम बजाने वाला शख्स हुआ करता था जिसका नाम हाजी रहमत अली था। ये तमाम जो फ़र्जंद हैं ये हाजी रहमत अली के फ़र्जंद हैं, उनके पोते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि कवाली को लेकर वो किस तरह से चल रहे हैं और कवाली के बारे में उनके क्या ख़यालात हैं कि मुस्तक़बिल में कवाली का क्या रुझान नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन अली। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कवाली जो है इस दौर की जो कैसी सिनफ़ है, इसको लोग पसंद करते हैं या आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है, इसका मुस्तक़बिल क्या है? कवाली जो है वो चूँकि इसका टोटली जो है रिलेशन जो है रूहानियत के साथ है इसका। तो रूहानियत ऐसी चीज़ होती है कि जो ऑटोमेटिकली बंदे के दिल में उतर जाती है। मसलन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम खुद परफॉर्म कर रहे हो तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ के कहाँ चले गए हैं। तो कवाली का मेरी नज़र में फ़्यूचर ये है कि कवाली अगर तो साफ़ नीयत से और पक्के दिल से की जाए तो इसको कोई भी बंदा सुन के तो पीछे नहीं रह सकता इसको। मतलब ये खुलूस दिल शामिल है तो इसमें कामयाबी जो है आपको मिल सकती है। अच्छा ये बताइए कि आप कितनी देर से इस फ़न के साथ मुंसलिक हैं? मतलब सारे नौजवान चेहरे नज़र आ रहे हैं, आप जी, कितनी देर से मुंसलिक हैं? ये सभी मेरे छोटे भाई हैं। तो हमें तकरीबन 12 साल हो गए हैं कवाली करते हुए। और ये दादाबू ने ही ये सेटअप शुरू किया था सारा, और उन्हीं की दुआओं की वजह से आज तक चला रहे हैं। बस ये चल रहा है। 12 साल तो हो गए, और आपकी क्या एज है? 12 साल मेरी 24 है। अच्छा, मतलब ये कि 12 साल के आप थे जब ये सिलसिला शुरू किया? जी बिल्कुल ऐसे। छोटा जो वो 6 साल का होगा जब वो आ गया। खैर जी, ये तो सिलसिला है मोहब्बत का, ये सिलसिला चाहत का, इसी तरह से चलेगा। मैं आपके दरमियान और इनके दरमियान जो है दीवार नहीं बनना चाहता। आइए इनसे कलाम सुनते हैं, और ज़ैन अली आप जो है अपनी पसंद का कलाम हमें सुनाएंगे। अच्छा जी ज़ुहैब, ये बताइए कि अभी ज़ैन से तो बात हो रही थी, रूहानियत का सिलसिला उन्होंने हमें बताया कि रूहानियत का ये सिलसिला है। बिल्कुल है रूहानियत का सिलसिला। आज इस सिलसिले को हमने बढ़ाना है। आज हमने आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़ुद भी महसूस होंगे, ख़ुद भी इससे जो है हिज़ उठाएँगे, और आपने हमारे सामईन को भी जो है वो परफॉर्मेंस दिखानी है। अब आप ये बताइए कौन सा कलाम हमें सुनाएंगे आप? ये आपने जब बताया ना कि अपनी मर्ज़ी का, तो ये गज़ल हाँ सब की बड़ी पसंद है मुझे, तो यही पेश कर रहा हूँ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ये आपकी पसंद है? जी, तुम्हें दिल लगी। चलिए जी सामईन, हम सुनते हैं ज़ुहैब और इनके पूरे बैंड से। ज़ैन उनके साथ मौजूद हैं, एजाज़ मौजूद हैं, बाकी तमाम अहबाब मौजूद हैं। तो इनसे सुनते हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की ये गज़ल कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो आइए सुनते हैं।
अच्छा जी, ये तो इश्क मोहब्बत का सिलसिला था, प्यार का था, बहुत अच्छा किया, कमाल आप लोगों ने गाया। बहुत शुक्रिया। अब अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है, वतन का जो है, वतन की मोहब्बत भी हम पे लाजिम है, वतन का कर्ज लाजिम है, हम और कुछ नहीं दे सकते, तो चल लें एक मिली नगमा ही जो है ट्रिब्यूट के तौर पर पेश करते हैं। आप कौन सा मिली नगमा सुनाएं? ज़रूर, मैं बेसिकली कवाली हमारा सिलसिला है, तो मिली नगमा भी एक कवाली की तरह से। कवाली की टाइप होगा, लेकिन है ये मैडम नूरजहां का, रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए हैं। ठीक है जी, आप बिस्मिल्लाह फिर कीजिए। हम फिर नहीं बनते जनाब, हम जो है दीवार नहीं बनते आपके दरमियान और इनके दरमियान। सुनिए। रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए हैं सब तेरे लिए हैं। ज़ुहैब अली और ज़ैन अली और इनकी टीम ने कमाल कर दिया। आपने परफॉर्मेंस देखी भी और सुनी भी, कमाल थे। मैं कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ सफदर अली आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों से नहीं। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। और इस एक और परफॉर्मेंस को एंजॉय कीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।